अमर फल जिसमें लगते यही वह दिव्य सरोवर है। बता देते हैं परमार्थ का गुरु, यही वह पूज्य गुरुवर है। कौन? जिज्ञासु भर्तृहरि, अमर ज्ञान गीता प्रचारक नमामि, पतित प्राणियों के मुबारक नमामि, सुख और शांति के शुभ प्रसारक नमामि, चतुर्वर्ण आश्रम सुधारक नमामि। मैं जिज्ञासु बनकर हूँ आया शरण में, झुकाता हूँ मस्तक गुरु के चरणों में। अच्छा, आओ उज्जैन के भोपाल आओ। तुम्हारी न्याय तत्परता, अतुल विद्वत्ता, संगीत तथा काव्य में निपुणता की धूम मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हुआ। अहो भाग्य, जो गुरुदेव प्रसन्न है, तो वैराग्य की भिक्षा दे गुरुदेव। सजे सर पेच पटके की जगह इस तन पर अब वलकल, बजाए सौम्रस की आप पीऊं मैं शुद्ध गंगा जल। करूं पृथ्वी पे बिस्तर, हो भोजन कंदमूल और फल, सदा शिव के चरणों में अब रमे यह मूर्ख मन चंचल। मुकुट और छत्र के बदले जटा का जूट सर पे हो, बनेगा धन्य ये जीवन जो ऐसा पुण्य अवसर हो। विचार तो अच्छा है राजन, लेकिन साधन कठिन है। कठिन हो गुरुदेव, पर असंभव तो नहीं। असंभव? असंभव तो इस संसार में कुछ नहीं है। तो मुझे इन श्री चरणों में वास करने की आज्ञा प्रदान करें गुरुदेव। आज्ञा देता हूँ, पर इन चरणों में रहने की नहीं, उज्जैन में रहने की। जाओ नरेश्वर, लौट जाओ, अपना राज्य संभालो और अपने प्राणों से प्यारी प्रजा को अपने न्याय से सुखी एवं संतुष्ट बनाओ। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वही जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वैराग्य का मार्ग कठिन है, इसमें भय ही भय है। लेकिन गुरुदेव, मैं तो सुना करता हूँ भोगों में रोगों का भय, कुल में कलंक लगने का भय, है भय धनियों को राजा का भय, बल को रिपु से मिटने का भय, है तन को जर्जर होने का, सुंदरता को घटने का भय, शास्त्रों में वाद विवाद का भय, गुण में खल से छलने का भय, विश्वासघात का रहता है। जीवन में भय अनुरागी को, लेकिन वह है लवलेश नहीं त्यागी को और वैरागी को। यह तो सत्य है कि वैराग्य में कोई भय नहीं, किंतु वह वैराग्य वैराग्य नहीं जिसमें मोह माया का आभास हो। गुरुदेव, अलंकृत
वस्त्र त्यागे, राज त्यागा, ताज भी छोड़ा, जगत के मोहों का बंधन प्रबल वैराग्य से तोड़ा। है जितने सांसारिक सुख सभी से अपना मुख मोड़ा, फकत भगवान से ही अब तो नाता इस दास ने जोड़ा। मिटा दी है खुदा खुदी, अब खुद को ईश्वर पर मिटाना है, लगाकर तन पे मिट्टी इस तन को मिट्टी में मिलाना है। अभी तो बहुत कमी है राजन। कमी है? क्या कमी है गुरुदेव? तुम्हारे हृदय में स्त्री जाति के प्रति द्वेष विद्यमान है। गुरुदेव को जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। आप केवल योगी ही नहीं बल्कि अंतर्यामी भी हैं। पिंगला के मिथ्या चरणों से मेरे हृदय में स्त्री जाति के लिए जो द्वेष पैदा हो गया है उसे इन तपस्वी ने अपने तपोबल से जान लिया है। भर्तृहरि तू धन्य है जो ऐसे महात्मा के चरणों में खड़ा हुआ है। क्या सोच रहे हो राजन? यही गुरुदेव, इसी क्षण से मार्तवट परादेशों की भावना को धारण कर लिया है। केवल मन से नहीं, वचन से भी और कर्म से भी। जगत की नारियों से होगा अब यही नाता, झुकाकर शीश चरणों में कहूंगा मुख से उन्हें माता। और अपनी स्त्री से? मेरी तो कोई स्त्री है ही नहीं गुरुदेव। किंतु पिंगला की स्मृति तो अभी तुम्हारे मन में शेष है। थी, बेशक थी, पर इसी क्षण से मैंने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया है गुरुदेव। अच्छा, तो इस धारणा को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाओ और रानी पिंगला से माता कहकर भिक्षा मांग लाओ। माता कहकर? क्यों, कुछ संकोच है? हाँ गुरुदेव, अवश्य संकोच है। ऐसी पतिता, दुष्टा, दुष्चरित्र स्त्री को माता कहने में अवश्य संकोच है। राजन, यही कमी अभी तक तुम में शेष है। एक सच्चे साधु को तो किसी के भी प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। और फिर रानी पिंगला तो अपनी आत्मग्लानि की अग्नि में तपकर शुद्ध हो चुकी है। इसलिए जाओ और रानी पिंगला से माता कहकर भिक्षा मांग लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, करूंगा अग्रचे कठिन कार्य है। जो आदेश गुरु का शिरोधार्य। अच्छा राजन, जाओ। गुरुदेव, जाने से पूर्व वैराग्य की दीक्षा तो दीजिए। वैराग्य की दीक्षा इस परीक्षा के उपरांत दी जाएगी। जैसी गुरुदेव की आज्ञा।
गोरखनाथ की। जय गुरु गोरखनाथ की। विद्यासागर जी, यह आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? प्रजा तो आपको उज्जैन के राज सिंहासन पर बिठाना चाहती है। उज्जैन के सिंहासन पर? परंतु उज्जैन का सिंहासन तो सुनाम धन्य महाराजा भर्तृहरि का है। बता बता भागे सिंहासन बता। हम जाते वक्त अपने भाई साहब को तेरी गोद में बिठा कर गए थे, तूने उन्हें कहाँ भेज दिया? महासंपत्ति मिली थी तुझको, खोदी स्वयं वह तूने, गिराया अपने सर पे खुद ब खुद कोहे अलग तूने। फिर भी सिंहासन खाली नहीं रह सकता। जो सिंहासन सुनाम धन्य महाराजा भर्तृहरि को अपनी गोद में न बिठा सका, वह मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी गोद में बिठाना किस प्रकार गवारा करेगा विद्यासागर जी? करेगा करेगा, अगर इस काष्ठ और धातु के बने हुए सिंहासन की जिव्या होती तो यह भी वफादारी का इजहार करता। यदि इसकी आंखें होती तो दयनीय दशा का उदाहरण देता। यदि इसके हाथ तो महाराज का दामन पकड़ लेता, और यदि पांव होते तो महाराज के साथ चल लेता। और आप भी उन्हें ना रोक सके? रोकना चाहा, लेकिन उस विचित्र घटना ने मुझे ऐसा प्रभावित कर दिया कि मैं खड़ा का खड़ा देखता रहा। बोलना चाहा, बोल न सका, साथ जाना चाहा, कदम न उठा सका। क्या बल नहीं था? हाँ, मगर उस तेज बल धाम ने मुझे बलहीन कर दिया। वैराग्य ने अनुराग को अति क्षीण कर दिया। मैं समझता हूँ स्वामी भक्त विद्यासागर जी, मैं समझता हूँ आपकी भी उस समय वही दशा हो रही होगी जो इस समय मेरी हो रही है। अब ये शोक और संताप त्यागिए और आनंद मनाइए। क्या कहते हो प्रधान जी? भाई के वियोग में मुझे शोक भी नहीं करने देते और कहते हैं आनंद मनाऊं। यथार्थ ही कहता हूँ राजन। क्या इसलिए कि आप हमें राजा बनाना चाहते हैं? नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके भाई साहब अमर हो गए हैं। जो बड़े बड़े योगियों, महर्षियों, यतियों को भी पद प्राप्त नहीं होता, वह पद आपके अग्रज को प्राप्त हुआ है। उन्हें वृद्धावस्था या मौत भी नहीं आ सकती। संसार की कोई बीमारी उन्हें छू तक नहीं सकती। तो बताइए, यह समय आनंद का नहीं तो क्या शोक का है? ठीक कहते हो प्रधान जी, शोक का नहीं आनंद ही का समय है। हम भी इस अवसर पर जी भरकर आनंद मनाएंगे, पर किस तरह? राजा बनकर नहीं, राज्य त्याग कर। नहीं, यह बात सत्य है, किंतु जब बड़े भाई विरक्त हो गए हो और सिंहासन छोड़ गए हो, आप भी सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते, तो बताइए शासन किस तरह से चलाया जाएगा? सिंहासन खाली देखकर प्रजा के हृदय से भय निकल जाएगा और वह एक प्रकार की क्रांति मचा
विद्यासागर जी, वह क्या क्रांति है? कुल कीर्ति को कलंक लग जाने वाली बात। विद्रोह हो प्रजा में तो चुटकी में मिटाऊं, अभिमान मानियों का पल भर में मिटाऊं। आ जाए यदि सिंह भी तो मार गिराऊं, यमराज भी हो सामने तो है नहीं खाऊं। पर गुल में जो लगा मिटे वह किस तरह कलंक। जिस तरह कैकई का कलंक। ऐसा शुभ परामर्श देने वाली देवी आप कौन है? देवी देवी नहीं राक्षसी कहो। लगाकर लांछन तुम पर उज्जैन से तुमको निकलवाया, दुराचारों की आंख से खिलाकुल कीर्ति का ढाया। किया दुष्कर्म जो मैंने उसी का फल स्वयं पाया, परंतु तुम्हारे मन में मैल किंचित भी नहीं आया। यही यही एक आकर्षण जो मुझे यहाँ खींच कर लाया। जी हाँ, महारानी ही प्रतीत होती है। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो फिर यह मुझ पर काला आवरण क्यों है? आवरण आवरण नहीं, मेरे पापों का पर्दा है। नहीं हूँ मैं अब मुंह दिखाने के काबिल, ना इस नीच सर को उठाने के काबिल, न सम्मान सत्कार पाने के काबिल। फकत रह गई हूँ बस तानों के काबिल। यह पश्चाताप तो मेरी भी हृदय को पिघला रहा है। महारानी, महारानी कहिए, क्या आज्ञा है? फकत मैं चाहती हूँ तुमसे, दो तुम मुझको यह बस, कहो तुम मुझसे भाभी और मैं कहूँ तुमसे देवर। जी तो यही चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ उज्जैन के भाभी राजा, मैं जानती हूँ तुम सत चरित्र और सदाचारी पुरुष मुझ जैसी पापिनी हो भाभी कहते हुए अवश्य सकुचाता है। मगर मगर अब नहीं उठती है पाप के बोझे से ये गर्दन, किया है मेरे पापों ने मेरे सम्मान का मर्दन। करो तीरों की बौछारों से चाहे छलनी मेरा ये धन, वचन मुख से यही निकलेंगे चाहे उसमें शर भर दो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा क्षमा मुझसे नहीं, अंतरात्मा से मांगिए। मनुष्य से नहीं, परमात्मा से मांगिए। राजन, मनुष्य होने पर भी कोहिनूर हीरा मणियों के स्तर से गिनतियों में गिना जाता है। हलाहल होने पर भी विष भगवान शंकर के कंठ में निवास करता है। कलंकित होने पर भी महारानी न्यायपति महाराजा भर्तृहरि की पत्नी है। आप इनके देवर हैं, ये आपकी भाभी है। सच कहते हो प्रधान जी, जी तो चाहता है कि इनके चरणों में सर रख दूं, मगर संकोच की दीवार मेरे और इनके बीच खड़ी है। मैं तो चाहता था कि भाई साहब के नाम के साथ साथ इनका नाम भी भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, किंतु डरता हूँ कि वे स्वर्ण अक्षर इनकी पाप कालिमा से कहीं काले ना पड़ जाएं। काले ही पड़ जाने दो। विद्वानों ने बताया है कि संसार के समस्त रंग काले रंग से ही निकलते हैं। यदि मेरे नाम का काला काजल महाराज की आंखों में ना लगता तो राग रंग में डूबी हुई उनकी आंखें कभी नहीं खुलती और वह विरक्त होकर अमृत को नहीं पाती। इसलिए मैं अपना पापों का प्रायश्चित करने के बाद मेरे पुत्र समान थे विक्रम तुम पर लगाए हुए झूठे आक्षेपों की क्षमा चाहती और चाहती हूँ कि भारत माता की कलंकित करने वाली पुत्रियों में मेरा नाम ना लिखा जाए। दुनिया मुझे और मेरे नाम को सदैव के लिए भूल जाए। तुमसे क्षमा पाने के बाद मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे भाई साहब के नाम स्मरण में लगा दूं। वे तो अपनी कलंकित पत्नी से पत्नीत्व का संबंध तोड़ चुके, पर मैं अपने अमर पति से ही लो लगाऊंगी। पुण्य
उज्जैन की महारानी थी, अब राजमाता है। यदि ऐसा तो उज्जैन का ये ताज खरीदकर मुझे प्रेजेंट करो। जल्दी ना करो, चलो चलकर भाई साहब को ढूंढे। वो जिस जगह भी मिले उन्हें उज्जैन वापस ले आए। मैं तो खुश तभी होऊंगा जब क्षमा ये होगी पैरों में, सर हो भाई के चरणों में, कर हो भाभी के कदमों में। यह कंठ तो परिचित सा जान पड़ता है, भाई साहब का सा कंठ है। निश्चय ही मेरे प्राणेश का कंठ है। भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। भाई साहब महाराज। संभालो देवर जी, संभालो। लाज से ये गर्दन उठाई नहीं जाती, इन आंखों से ये आंखें मिलाई नहीं जाती। पढ़ो और क्षमा मांगो। स्वामी, स्वामी क्षमा करो, क्षमा करो स्वामी। सदा सत्कार सेवा ये दोनों हाथ है तत्पर, बनाकर दिल का मन मैं लगा दूं पग के जख्मों पर, खड़े होकर केसर के बल जबूंगी नाम निशिवासर। ये जिज्ञास चाहती है चूम ले कदम आगे बढ़कर, लगा दो पैरों की ठोकर मेरे सर को, किधर जाऊं मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर, हे प्राणेश मर जाऊं मैं। क्या क्या आपकी घृणा है? घृणा किससे घृणा? अब तो खाकी तक में रहने वाली आत्मा आत्मन सर्वतेषु के सिद्धांत को मानती है। अपने और पराये में कोई भेद ही नहीं जानती, फिर घृणा कैसे? किंतु मैं तो क्षमा चाहती हूँ। किससे? अपने पूज्य पतिदेव से, अपने प्राणनाथ से। उसे भूल जाओ, यह विचार सदा सदा के लिए मन से त्याग दो। कैसे त्याग सकती हूँ? ये तो आत्मा का आत्मा से संबंध है। आत्मा का संबंध तो केवल परम पिता परमात्मा से होता है। माया मोह के चक्कर में फंसकर यह आत्मा दूसरे प्राणियों से संबंध जोड़ लेती है। जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो उसी क्षण से वह परमात्मा में लीन हो जाती है। अब मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं, पति पत्नी का संबंध समाप्त हुआ। अब तुम विक्रम, विद्यासागर सब एक ही परमात्मा की संतति होने के कारण आपस में भाई और बहन हैं। इसलिए जाने दो, देर न करो, साधु की झोली में थोड़ी सी भिक्षा डाल दो। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। क्या कह गए प्राणनाथ? वृद्ध अवस्था सिंगिनी की नाही घड़ी, रोग रिपु की नाही शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं। आयु निशिवासर होकर क्षीण हो रही है, फिर भी आश्चर्य है, इस लोक के प्राणी परलोक की चिंता नहीं करते। भोग नाशवान है, उनका उपभोग भयानक है। भोग और विलास के चक्कर में पड़े रहने वाला प्राणी जरण और मरण से छूट नहीं सकता, और मोक्ष
उत्तर की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। इसलिए जाने दो, देर ना करो, साधु की झोली में थोड़ी सी भिक्षा डाल दो। किंतु ये साधन तो घर पर रहकर भी किया जा सकता है नाथ। नहीं, घर तो एक बंदी गृह है, जहाँ पर बंधु बांधवों का प्रेम, बेड़ियां और हथकड़ियां बने हुए जकड़ा रहता है और मोक्ष तर की ओर अग्रसर होने ही नहीं देता। इसलिए जाने दो, देर ना करो, साधु की झोली में थोड़ी सी भिक्षा डाल दो। भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है त्याग? भूख करे है सामने, पर मूर्तिमान वैराग। भिक्षा ही लेंगे ना, तो लीजिए, भिक्षा ही लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अयोध्या के राज्य की भिक्षा दी थी। उसी प्रकार मैं आपको ये उज्जैन का ताज देती। यह ताज अब इस विरक्त के हाथों में नहीं, बल्कि इस शीश पर शोभा देता है। भाई साहब, मुझे ताज नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। विक्रम, यह भी और मेरा आशीर्वाद भी। तुम्हें यह मेरी आज्ञा समझकर स्वीकार करना होगा। तुम मेरी बनाई हुई नीतियों पर चलकर एक रोज चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तुम्हारे नाम से ही विक्रमी संवत चलेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नहीं मिली, अभी तक भिक्षा नहीं मिली। सत या हार, बलवान शत्रु और परम मित्र को, मणि या पाषाण को, सेज या शैल को, तृण अथवा नारी के प्रेम को एक समान समझने वाला मेरा मन वसुदैव कटम तुम की भावना को धारण करके वन में सदाशिव जपते हुए आयु बिताने की इच्छा रखता है। इसलिए जाने दो, देर न करो, साधु की झोली में थोड़ी सी भिक्षा डाल दो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही।
किसी का करम लिखाना, किसी का करभार सरकाया हाथ बनेगी, ये सरकाया हाथ बनेगी, उसका खून चुराना मैया ऐसा घर संसार Oh